प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के लिए प्रस्तावित पुस्तक स्पर्श का प्रथम पाठ साखी, जो कबीर दास द्वारा लिखी गई है, पढ़ाने जा रही हूँ। कबीर की साखी को पढ़ने से पूर्व कबीर के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है और किसी भी लेखक या कवि के विषय में जानने के लिए उसके काल को समझना, उसके आसपास के वातावरण को समझना आवश्यक है। इस हेतु मैं थोड़ा सा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ ले जाना चाहती हूँ। देखिए, हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें जो कैलेंडर है वो उसमें विक्रम संवत है। जैसे आप अंग्रेज़ी का कैलेंडर देखते हैं उसमें AC और BC होता है, यानी आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। पर हिंदी का कैलेंडर की बात करें हम, आप सबों के घर में ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर होगा, ज़रूर देखें कि विक्रम संवत होता है। उसमें विक्रम संवत यानी राजा विक्रमादित्य पर आधारित है यह विक्रम संवत। ईस्वी में जब हम 57 वर्ष यानी 57 ईयर्स को जब जोड़ते हैं तब जो काल निकल के आता है वह विक्रम संवत कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने छोटा सा लिखा हुआ है 2021 को आप +57 करेंगे तो 2078 विक्रम संवत जो अभी चल रहा है हिंदी के अनुसार यह होगा। आइए हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो 1050 विक्रम संवत से पूर्व हमारे पास हिंदी साहित्य के रूप में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। कोई प्रमाण नहीं, कोई पौराणिक ग्रंथ नहीं, कुछ भी नहीं है। जो लिखा हुआ है वो 1050 के बाद का ही लिखा हुआ है। तो 1050 से 1375 के समय को, विक्रम संवत को, आदिकाल के नाम से जाना गया। 1375 से 1700 के काल को भक्ति काल के नाम से जाना गया। यह रीति का भक्ति काल जो है वो स्वर्णिम काल भी कहलाता है। 1700 से 1900 का काल रीति काल कहलाया और 1900 से अब तक का काल आधुनिक काल कहलाया। हमको आज जानना है कबीर के विषय में। अब कबीर का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई, अर्थात लगभग 120 वर्ष की अवधि उन्होंने जी है। भक्ति काल का जो आरंभ है वो 1375 विक्रम संवत है और अंत है वो 1700 है, अर्थात ये भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं। भक्ति काल का आरंभ जिस समय हुआ उस समय लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन आ गया था। कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे और कुछ लोग मूर्ति पूजा को ही ईश्वर की पूजा मान रहे थे। जो लोग मूर्ति पूजा को दिखावे के रूप में, आडंबर के रूप में, आप कह सकते हैं चंदन, टीका, नैवेद्य, इस प्रकार की पूजा का विश्वास कर रहे थे, उन्हें सगुण कहा गया। और जो इनका विश्वास नहीं कर रहे थे, सिर्फ ईश्वर को एक शक्ति के रूप में मान रहे थे, उन्हें निर्गुण कहा गया। अर्थात 2 भागों में विभक्त हो गया भक्ति काल, सगुण और निर्गुण, जैसा आप देख सकते हैं इस चार्ट में। सगुण की 2 विचारधाराएं फिर हो गई। कुछ लोग जो राम को मानने वाले थे, अर्थात विष्णु के अवतार को मान रहे थे, और उन्हें रामाश्रयी कहा गया। उसके अंतर्गत रामानंद, तुलसीदास और नरहरिदास, जिसमें तुलसीदास प्रमुख रूप से हुए। दूसरे कृष्णाश्रयी, जो कृष्ण को मानने वाले थे, अर्थात सूरदास, मीरा और रसखान। निर्गुण शाखा की हम बात करें तो निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, अर्थात ऐसा वर्ग था जो मानता था कि ज्ञान द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी ज्ञान ही सर्वोपरि है। इस क्षेत्र में कबीर, रविदास, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, दादू दयाल, नानक और मलूकदास हुए। प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम प्रमुख है, जिनकी लिखी हुई रचना पद्मावत पर अभी हाल फिलहाल में पिक्चर भी बनी, जो हमने और आपने देखी हुई है। तो यह उनकी रचना थी जो प्रेम पर आधारित थी और उनका मानना था कि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर, अर्थात अगर कबीर का परिचय हम कहना चाहें तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी अंग के कवि माने जाएंगे, अर्थात ज्ञान के रूप में ही प्राप्ति ईश्वर की हो सकती है, ऐसा कबीर ने माना। कबीर के जीवन को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, उनके साखी को, उनके दोहों को समझने से पूर्व। कबीर का जीवन, वस्तुतः माता पिता कौन थे अनभिज्ञ है, ज्ञात नहीं है, लेकिन ये बनारस के घाट पे मिले थे और इन्हें नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने पाला पोसा था। चूँकि ये जुलाहे दंपति थे, अर्थात बुनकर दंपति थे, और इनके पास अत्यधिक पैसा नहीं था, इस कारण बालक कबीर कभी भी
विद्यालय नहीं जा सके, अर्थात शब्द का ज्ञान, विद्यालय जाके अक्षर ज्ञान नहीं था इन्हें। तब ये इनकी लिखी हुई रचना हम पढ़ते कैसे हैं? बिल्कुल सही, इनके इतने अनुयायी या भक्त थे जो इनकी कही गई वाणी को लिखते थे और वो इस रूप में हमारे सामने आया हुआ है। अर्थात साखी जो शब्द है वो साक्ष्य से बना हुआ है। साक्ष्य का अर्थ होता है प्रमाण। प्रमाण यह है कि यह कबीर द्वारा लिखी गई वाणी है। वस्तुतः यह दोहा ही है, जो दोहा अपनी मात्राओं से जाना जाता है। अगर हम सम की बात करें, यानी 2 या 4 की बात करें, सम की बात कर रहे हैं, तो यह 11 मात्राएं होती हैं और 1 और 3 में 13 मात्राएं होती हैं, जैसे दोहा को हम पहचानते हैं। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी कही जाती है या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। अर्थात इनकी भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधी इन शब्दों का समावेश मिलता है। नीति पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है इनकी वाणी। आइए साखी का अध्ययन करते हैं। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। शीतल वास्तव में शीतल है, पर चूंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है लेखक की बोली पर, इसलिए इस रूप में लिखा गया है। इसका अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। संत कबीर कहते हैं कि मन के अहंकार को समाप्त कर हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो, साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अतः मधुर वाणी स्वयं को भी सुख देती है और दूसरों को भी प्रसन्न करती है। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार हिरन की नाभि में कस्तूरी रहता है, परंतु हिरन इस बात से अनजान और उसकी खुशबू के कारण पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरन की नाभि में पाया जाता है। इसमें विशेष प्रकार की खुशबू होती है और इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा दवाइयाँ बनाने में होता है। यह काफ़ी कीमती भी होता है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, अर्थात मैं रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तो उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं संसार एक भ्रम में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, वे इतने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु यह मार्ग जटिल है और इसलिए कबीर को जागना और प्रभु भक्ति में रोना पड़ता है। अगली साखी है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। अपने प्रभु से बिछड़कर अगर जीवित रह भी जाता है तो वह प्रभु की याद में पागल सा हो जाता है। इस प्रकार कबीर अपने प्रेम की भावना, अपने ईश्वर के प्रति अपने लगाव की भावना को दर्शाते हैं।
निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उन्हें हमेशा समीप रखना चाहिए, जिससे हम प्रतिदिन उनसे अपनी बुराइयों के विषय में जान सकें और अपनी गलतियां दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही अपने स्वभाव को निर्मल बना सकेंगे। अगला दोहा, अगली साखी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ऐके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीर कहते हैं सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन सकता, परंतु प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने पर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है। अर्थात पुस्तक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिकता का ज्ञान होना, मन का संवेदनशील होना, प्रेम की भाषा को समझना भी अत्यंत आवश्यक है जो हमें सच्चा ज्ञानी बनाता है। अगली साखी है। हम घर चाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मोह माया का त्याग करना होगा। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो इसी मशाल से उसके घर को रोशन कर मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे, ऐसा कबीर मानते हैं। कबीर की वाणी उनके स्वतंत्र विचारों को दर्शाती है, उनके अपने एक निर्गुण विचारधारा को दर्शाती है, पाखंड के विरोध को दर्शाती है और ईश्वर को अपने व्यवहार द्वारा प्राप्त कर लेने की बात करती है, जो उस समय भी अनुकरणीय था और आज भी उतना ही अनुकरणीय है। धन्यवाद।